हाय गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आई एम राहुल मित्तल, बाय प्रोफेशनल ट्रेनर। फ्रेंड्स, अक्सर मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ ड्राइविंग के बारे में, कार से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ। और आज कुछ जो वीडियो में कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, वो अक्सर कोई भी बताता नहीं है। और कार चलाने के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कई बार इमरजेंसी पड़ने पे बहुत ही ज़रूरत पड़ जाती है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता है। तो फ्रेंड्स, अक्सर होता क्या है कि हम लोग कार सीख जाते हैं, चलाने लगते हैं। आउट एरिया में तो लोग लाइसेंस नहीं बनवाते हैं, 1 महीने 2 महीने 4 महीने बाद बनवाए है भी तो नहीं भी है। लेकिन जब कोई इश्यूज़ हो जाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ आप तक पहुंच सके और आप उसका आनंद ले सकें। तो फ्रेंड्स, जो मैं वीडियो आपको आज बनाने जा रहा हूँ और जो वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पर, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प देगी। अगर आप कार चला लेते हैं तो भी आपके काम आएगी, अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी काम आएगी, या आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं तो भी काम आएगी। अक्सर होता है क्या है, आजकल हर जगह धांधलीबाजी होती है, हर जगह ब्रोकिंग का सिस्टम चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ लाइसेंस के बारे में। ड्राइविंग लाइसेंस जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है कार ड्राइव करने के लिए, 2 व्हीलर ड्राइव करने के लिए, 4 व्हीलर ड्राइव करने के लिए लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को ये नहीं पता है कि लाइसेंस कब कब काम आता है और लाइसेंस किस लिए होता है। लोगों को सिर्फ लगता है कि नहीं, पुलिस के डर से लाइसेंस होना ज़रूरी है। नहीं, गलत है। उसका बहुत बड़ा रोल होता है लाइसेंस का। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं तो लाइसेंस बनवाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा और उसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप इजीली जाके, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन पे जाके सारथिक.com खोलेंगे। एक साइट है सारथिक.com, उस पर आप जाएंगे, आप उसकी साइट पे विज़िट करेंगे। वहाँ पे ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लाइसेंस के लिए आपका एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए, एक हाई स्कूल की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी चाहिए और एक आपका डेट ऑफ क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप। आधार, हाई स्कूल की मार्कशीट और ब्लड ग्रुप, ये 3 डॉक्यूमेंट्स होना कंपलसरी है। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इसकी लर्निंग की जो फ़ीस है वो 350 रुपये है, सिर्फ 350 रुपीज़ ओनली। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों की लर्निंग की। जब आप किसी साइबर कैफ़े पे जाओगे तो वो अपना ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, आपसे 100-150 रुपये एक्स्ट्रा ले लेता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। और कोई चार्ज आपका नहीं लगता है, सिर्फ 350 रुपये लगते हैं ऑनलाइन, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। ठीक है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो वोटर ID कार्ड चलेगा। अगर वोटर ID कार्ड भी नहीं है तो पासपोर्ट चलेगा। अगर पासपोर्ट नहीं है तो इलेक्ट्रिक बिल अगर आपके नाम से है वो चलेगा। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास LIC का कोई बाउंड हो, LIC कोई पॉलिसी हो आपके नाम से, वो चलेगी। अगर वो भी नहीं है तो कोई IPS IAS गेस्टेड ऑफिसर हो, जस्टिस वगैरह, जिनका एक करेक्टर सर्टिफिकेट जिस पे आपकी एक फ़ोटो लगी हो, वो सेल्फ अटेस्टेड हो और वो अपनी तरफ से उस पर 2 लाइनें लिख दे कि मैं आपको जानता हूँ 2-3 साल से, और अपना स्टंप लगा दे, नीचे साइन कर दे, आपका एड्रेस उसमें मेंशन कर दे, आपकी फ़ोटो लगा के उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर दे, वो भी मान्य है। ID एड्रेस दोनों चीज़। तो ये तो हो गया लाइसेंस के लिए। आधार, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिक बिल, किसी भी सरकारी बैंक में अकाउंट, ठीक है, या LIC बॉन्ड, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स होगा, चलेगा। और मार्कशीट अगर आपके पास है हाई स्कूल की या 10th क्लास की या 12th की तो भी हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ें जो हैं इसी तरीके से आप अपने लाइसेंस को बनवा सकते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को इसी तरीके से ड्राइविंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी ब्रोकर के पास जाना चाहते हैं, अगर आप किसी ब्रोकर के पास जाना चाहते हैं तो वो आपसे इसी के 2000-2500 रुपये ले लेता है, सिर्फ लर्निंग के, सिर्फ लर्निंग के।
और इसमें कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता है। सिर्फ आप आरटीओ ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे कंप्यूटर पे 20 क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल से होते हैं। कार चलाने के लिए सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई स्कूल है, वहाँ पे आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए। अगर आप ट्रैफिक में हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है। और इसकी जो परमानेंट की फ़ीस है, जब आप लर्निंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको टाइम और डेट मिल जाती है। फिर उस डेट पे आप आरटीओ ऑफिस में विज़िट करते हैं, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आधार और मार्कशीट और ब्लड ग्रुप, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। वहाँ जो बाबू बैठा होगा उसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएंगे। आपकी फिंगर होगी, फ़ोटो होगी, सिग्नेचर होगा। उसके बाद आपका टेस्ट होगा एक कंप्यूटर पे। बस सिंपल सा है। उसके बाद आपके फ़ोन पे एक मैसेज आ जाता है। उसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको A4 साइज़ पेपर आपको डाउनलोड हो जाता है। जो लर्निंग होता है, जो मान्य होता है, उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। वो जो लर्निंग होता है वो 6 मंथ तक वैलिड होता है। 6 महीने तक आप उस पर कार ड्राइव कर सकते हैं, चला सकते हैं। 1 मंथ मिनिमम, मैक्सिमम 6 मंथ तक वो वैलिड होता है। 6 महीने के अंदर आपको अब वापस अप्लाई करना होता है परमानेंट के लिए। और परमानेंट के लिए क्या करना होता है, जो आपने लर्निंग बनवाई उसकी जीरोक्स और आधार कार्ड की जीरोक्स, हाई स्कूल की मार्कशीट की जीरोक्स और ब्लड ग्रुप की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़। वो वापस ऑनलाइन जाके आपको फ़ीस कटानी होगी। 1360 रुपये उसकी फ़ीस है। 1360 रुपीज़ उसकी ओनली फ़ीस है। मास्टर कार्ड की, जो मास्टर कार्ड आता है आजकल चिप वाला, उसकी फ़ीस है। आप ऑनलाइन करेंगे, वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। वहाँ आप जाएंगे, वहाँ पे आपका जो फिंगर फोटो होने के बाद कार चलवा के देखी जाती है। सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। उसके बाद आपका लाइसेंस बन जाता है। लाइसेंस कब कब काम आता है? लाइसेंस सालों हो जाता, कोई नहीं पूछता है। लेकिन जब कोई हादसा हो जाता, कभी कोई कैजुअल्टी हो जाती है, आपकी गाड़ी से कोई घटना घट जाती, वहाँ पे लाइसेंस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, पॉल्यूशन है और चलाने वाले का लाइसेंस नहीं है, खुदा ना खास्ते कभी आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया और वो बंदा निपट गया, कभी ऐसा ना हो, ईश्वर कभी किसी दुश्मन का भी ऐसा ना करे। अगर बाई दबे अगर वो निपट गया और आपके पास लाइसेंस नहीं है, उन लोगों ने 20 लाख का क्लेम डाल दिया आपके ऊपर, तो 20 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है? अगर लाइसेंस नहीं है तो आप गाड़ी चला कैसे रहो? सीधी 302 लगेगी आपके ऊपर। अगर लाइसेंस है तो 302A लगेगी, एक्सीडेंटल। ठीक है? उसके बाद अगर लाइसेंस से और एक्सीडेंट होता, ऐसी कोई घटना घटती, तो वो जो है वो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करेगी उसको, उनकी हेडक है। दूसरी चीज़, अगर आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और सामने वाले का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपका नुकसान हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम, आप अपनी गाड़ी का जो भी इंश्योरेंस क्लेम है वो ले सकते हो। लेकिन उसमें लाइसेंस कंपलसरी है। बगैर लाइसेंस के इंश्योरेंस कंपनी भी क्लेम नहीं देती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो लाइसेंस कभी कोई पूछता नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो लाइसेंस फिर बैक डेट में नहीं बनता, उसी टाइम लाइसेंस और इंश्योरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस भी अगर आप फर्स्ट पार्टी हैं तो बेस्ट है। आजकल तो जीरो डप वाला होने लगा है कि आपकी गाड़ी अगर पूरी डैमेज हो जाती है तो 1000 सिर्फ फाइल चार्ज लगता है और पूरी गाड़ी आपकी फ्री में कंप्लीट होके मिलेगी। पूरी गाड़ी फुल इंश्योर्ड होती है। अभी तो 5 साल का होने लगा, पहले 1 ईयर का होता था। जीरो डंप वाला अगर इंश्योरेंस है तो अगर कोई भी गाड़ी में प्रॉब्लम्स है, कुछ भी डैमेज होता है, तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देती है। सिर्फ 1000 रुपीज़ आपका फाइल चार्ज लगता है। और दूसरा होता है एक नॉर्मली और इंश्योरेंस होता है, उसमें कुछ चीज़ों पे इंश्योरेंस मिलता है, प्लास्टिक पे नहीं मिलता है, लाइटों पे कुछ होता है, फ्रंट शीशे पे होता है। तो उसमें अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, कुछ 19-20 होता है, तो कंपनी आपको कुछ चीज़ों पे क्लेम देती है। अगर ये नहीं करा सकते, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। थर्ड पार्टी में क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी का कोई नुकसान हो गया तो आपको खुद कराना पड़ेगा उसको सही। लेकिन अगर आपकी गाड़ी से कोई घटना घट गई, कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेजर किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया या बंदा निपट गया, तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी। थर्ड पार्टी भी, अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो आप फर्स्ट नहीं करा सकते, तो थर्ड पार्टी के बगैर गाड़ी रोड पे ना निकालें। कई बार क्या होता है, गाड़ी ले ली आपने 5 लाख की, इंश्योरेंस 1 ईयर में उसको रिन्यूअल कराना होता है। कभी ऐसा हो जाता है कि इंश्योरेंस ख़त्म हो गया, आपने नहीं कराया, और कोई हादसा हो गया, तो वो बहुत बड़ा पंगा हो जाता है भाई। कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के चप्पलें घिस जाती हैं एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से।
इंश्योरेंस थर्ड पार्टी बहुत से बहुत 4 से 5 हज़ार रुपये का होता है। अगर आपके पास होंडा सिटी है तो 6-7 हज़ार का होगा, लेकिन जब होंडा सिटी बंदा रखता है तो थर्ड पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है। छोटी गाड़ी अगर आपके पास पुरानी है, 10-15 साल पुरानी, तो आप थर्ड पार्टी करा सकते हो। जैन, ऑल्टो, सेंट्रो का 4, 4.5, 3-4 हज़ार में इंश्योरेंस होता है। बगैर इंश्योरेंस के और बगैर लाइसेंस के कभी भी गाड़ी मत निकालिए। मुसीबत कभी बता के नहीं आती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और लाइसेंस बहुत सिंपल है। हाँ, दूसरी चीज़ एक और, मेरे पास हर जगह से लोग ड्राइविंग सीखने आते हैं। कुछ लोग दिल्ली से हैं, कुछ लोग नोएडा से हैं, कुछ लोग झारखंड से आते हैं। लेकिन जो लाइसेंस बनता है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बनता है। अगर आप रहने वाले कानपुर के हैं, डिस्ट्रिक्ट कानपुर, आईडी प्रूफ आपका कानपुर का है, जो आपका आधार या वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट या इलेक्ट्रिक बिल या LIC बॉन्ड या बैंक का अकाउंट, उस पर एड्रेस कानपुर का है, तो आपको कानपुर के ही RTO ऑफिस में जाना पड़ेगा लाइसेंस के लिए। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, जहाँ का आपका निवास प्रमाण पत्र है। आप अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते, जैसे आप रहने वाले कानपुर के हो और जॉब कर रहे हो लखनऊ में, और लखनऊ से आप लाइसेंस बनवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कोई गेस्टेड ऑफिसर एक अपनी लेटर पैड पे लिख के देगा, जिस पे आपकी एक फ़ोटो लगी हो, फ़ोटो अटेस्टेड हो, उसकी स्टंप लगी हो, और उसने लिख के दिया हो कि वो आपको पिछले 3-4 साल से जानता है, उसमें वो एड्रेस मेंशन हो, तब तो वो आपका मान्य है। या फिर आपके नाम का कोई इलेक्ट्रिक बिल हो, या जिस जगह आप रहते हो वहाँ उस एड्रेस पे आपका LIC बाउंड हो, या अपने आधार कार्ड ऐड, क्योंकि जो ये लाइसेंस है ये स्पीड पोस्ट पे आपके एड्रेस पे आता है, इससे एड्रेस भी आपका वेरीफाई हो जाता है। तो दोस्तों लाइसेंस बहुत इजी है, और लाइसेंस के फ़ायदे बहुत सारे हैं, नुकसान तो उसका कोई भी नहीं है। नहीं बनवाओगे तो जब कार चलाओगे तो दिक्कत आएगी, तो अपने आप ही समझ जाओगे। लेकिन अगर बन गया है तो फायदे बहुत हैं। एड्रेस प्रूफ में भी काम आता है, चालान नहीं कटेगा आपका, कल को कोई हादसा, इंश्योरेंस इजीली मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों लाइसेंस बनवाना वेरी इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ब्रोकर हैं 4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार ले लेते हैं। मैं भी बनवाता हूँ लाइसेंस, ऐसा नहीं है। मेरे पास स्टूडेंट आते हैं जिनके पास, बस हाँ समय थोड़ा लगेगा, आपको 1 से 2 बार वहाँ विजिट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा RTO ऑफिस में, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कार चलानी है तो लाइसेंस बनवाना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।